नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण। दोस्तों, महमूद गजनबी को भारत पर 17 बार आक्रमण करने, सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाने, वहां के पुजारियों और अन्य भक्तों की हत्या करने और मंदिर की अपार संपदा को लूटने के लिए जाना जाता है। महमूद गजनबी जितना चतुर राजनीतिज्ञ, जितना साहसी और निडर था, उतना ही बड़ा लुटेरा और क्रूर, दुर्दांत और धर्म के मामले में असहिष्णु था। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वह कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार रहता था। भारत पर उसके आक्रमण से यहाँ बहुत ही भयावह और अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। महमूद गजनबी गजनी प्रांत का शासक था और वह बड़े साम्राज्य का स्वामी बनना चाहता था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उसका 17वां आक्रमण बहुत ही भयानक और दरिंदगी से भरा था। उसके 17वां आक्रमण का आज हम उल्लेख करेंगे। तो 1024 के अक्टूबर महीने में महमूद गजनबी पूरे सैन्य बल और रसद सामग्रियों के साथ भारत पर आक्रमण के लिए गजनी से चला। 1025 में वह अलहिंदवारा पहुंचा तो वहां का शासक राजा भीमराव अपने साथियों के साथ अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया। शहर में जो लोग रह गए थे, गजनबी ने उनको परास्त कर बुरी तरह से लूट लिया। उसके कुछ ही दिनों बाद वह सोमनाथ के पास पहुंचा। अल-काज़मीन ने लिखा है कि मंदिर के बीच में सोमनाथ की मूर्ति बिना किसी सहारे के लटक रही थी। भक्त उसे बड़े ही आदर भाव से देखते थे। हिंदू लाखों की संख्या में इस मंदिर की चंद्र ग्रहण के अवसर पर यात्रा करते थे, अमूल्य वस्तुएं भेंट करते थे। 1000 से अधिक ब्राह्मण यात्रियों की देखरेख के लिए नियुक्त थे। 500 सुंदरियां मंदिर के द्वार पर नृत्य गान करती रहती थीं। अमूल्य मणि जड़ित दीप पंक्तियों से मंदिर प्रकाश युक्त रहता था। उसके निकट 2000 मन की सोने की श्रृंखला स्थित थी। इब्न अल आथिर के वर्णन से मालूम होता है कि जब गजनबी सोमनाथ पहुंचा तो उसने वहां के लोगों को किले की दीवारों पर मनोरंजन करते देखा। वे इस विचार से खुश हो रहे थे कि वे मुसलमानों का वध और नाश करके अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। अगले दिन जब गजनबी ने किले पर आक्रमण किया तो हिंदू वहां से भाग गए। महमूद गजनबी की सेना सीढ़ियों के सहारे ऊपर आ गई और उसके बाद भयंकर हत्याकांड शुरू हो गया। हिंदुओं के एक दल ने मूर्तियों के सामने झुककर अपनी जीत के लिए प्रार्थना की। रात में युद्ध स्थगित कर दिया गया। सुबह होते ही सेना ने युद्ध आरंभ कर दिया और हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने नगर को छोड़कर बड़ी संख्या में सोमनाथ मंदिर की शरण ली। मंदिर के द्वार पर अत्यंत क्रूर कांड हुआ। रक्षकों के कई दलों ने मंदिर में प्रवेश किया, गले में वस्त्र डालकर तथा हाथ जोड़कर दुखी भावना से सोमनाथ से भिक्षा मांगी। उसके बाद वे युद्ध के लिए आगे बढ़ते गए और तब तक नहीं रुके जब तक उनकी हत्या नहीं कर दी गई। कहा जाता है कि सोमनाथ के पतन के बाद गजनबी ने सोमनाथ की मूर्ति को खंडित किया और उसके टुकड़े को गजनी भेज दिया। मंदिर से बड़ी संख्या में हीरे, मोती और रत्न लूट लिए गए। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि सोमनाथ की विजय गजनबी की कीर्ति को और भी दीप्त कर दिया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि महमूद गजनबी अति लोलुप आक्रमणकारी था। वह भारत में न तो धर्म प्रचारक बन सका
और न साम्राज्य का विस्तार कर सका, लेकिन क्रूरता भरे नरसंहार और लूटमार के लिए इतिहास में वह कुख्यात हो गया।